बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, ये एक्सरसाइज 4.6 हम शुरू कर रहे हैं और ये इसका लेक्चर नंबर 1 है। तो ये शुरू करने से पहले थोड़ी सी बात ये देखें, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी थी और ये पेज 161 को भी आपने ज़रा किताब से एक दफ़ा देख लेना है। तो इसमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखी है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 और इससे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला ड्राइव करते हैं। ये आपके सामने क्वाड्रेटिक फार्मूला है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर मनफी 4ac ओवर 2a। जब हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूले से हल करते हैं तो इसके दो जवाब निकलते हैं, जिनको हम रूट बोलते हैं या हम सोल्यूशन सेट भी कहते हैं। एक अल्फा में होता है, एक प्लस में हो जाएगा और एक माइनस में जाएगा। मैंने फर्क कर लिया, जो प्लस वाला था उसको मैंने अल्फे का नाम दे दिया और जो माइनस वाला था उसको मैंने बीटे का नाम। दो रूट्स बनेंगे जो भी बनेंगे। अब ये पेज 161 को आपने जब देखना है, मैंने सिर्फ शॉर्टकट में इसका डायरेक्ट फार्मूला लिखा है कि जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, इसको बोलेगा सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा, यानी इस अल्फा की वैल्यू को बीटा की वैल्यू जब हम ऐड करेंगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास मनफी बी और ए आता है। और इसका हम यूं भी लिख सकते हैं माइनस। वैसे b बेसिकली क्या था, कोफिशिएंट ऑफ x था और a बेसिकली क्या था, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर था। इसी तरह जब इन दोनों रूट को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, इसको मैं लिखूंगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो आपके पास सिंपली जो जवाब आएगा ये c और a। तो ये बेसिकली c क्या है आपके पास, कांस्टेंट टर्म है और a फिर क्या आ गया, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है। ये इससे पहले पेज 161 की आपने ये पूरी जो वहाँ पे कंसेप्ट दिया हुआ है, इसको ज़रा आपने केयरफुली पढ़ लेना है। अब मैं जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट समझा रहा हूँ, बाकी इसके 5 पार्ट हैं और शॉर्ट सिलेबस में 2 पार्ट हैं, आपने खुद करने हैं। उसमें मैं सोल्यूशन शुरू कर रहा हूँ। उसने खुद ऊपर दे दिया है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 3x स्क्वायर मनफी 2x प्लस 4 अल्फा बीटा उसके रूट्स हैं। तो मैंने सोल्यूशन के बाद लिखा सिंस अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ 3x स्क्वायर मनफी 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये गिवन है उसके। यहाँ अगर मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंपेयर करूंगा तो मेरे पास a की वैल्यू 3 निकलती है, b की वैल्यू मेरे पास -2 है, c की वैल्यू -4 है। तो मैं क्या काम करूंगा, सबसे पहले मैं सम ऑफ रूट्स निकालूंगा अल्फा प्लस बीटा। आपको फार्मूला पढ़ा चुका हूँ, मनफी बी ओवर ए। ये मनफी वैसे रखें, बी की वैल्यू आपके पास -2 है, ए की वैल्यू 3 है, तो ये बन जाएगा 2/3। ये बेसिकली आपके पास अल्फा प्लस बीटा की कीमत निकल आएगी। इसी तरह आप अल्फा बीटा जब निकालेंगे तो ये होता है सी ओवर ए, फार्मूला पढ़ चुके हैं। सी की कीमत यहाँ 4 है, ए की कीमत 3 है, तो ये आपके पास अल्फा बीटा की कीमत आपके पास क्या निकल है, 4/3। अब हमने किसकी वैल्यू निकालनी थी, मैंने लिख दिया गया नाउ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर मनफी बीटा स्क्वायर। हमें इसकी कीमत दरकार है अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। तो इसकी कीमत हम कैसे निकालेंगे ये आगे देखेंगे। आप जानते हैं अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, यहाँ फार्मूला लगेगा अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा मनफी बीटा। वो डिफरेंस फार्मूला जो आपने पढ़ा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। हमारा मेन टारगेट जो है इन तमाम सवालों में जो हमने मालूम करना है, इसको हम चेंज करेंगे सम में या प्रोडक्ट में, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 कीमतें हैं, या हमारे पास अल्फा प्लस बीटा 2/3 है या अल्फा बीटा हमारे पास प्रोडक्ट की शक्ल में 4/3। हमारा टारगेट जो है इसको चेंज करना होगा सम में या प्रोडक्ट में। देखो ये सम बन गया सिंगल। अब हमारे पास ये प्रॉब्लम बन गया, ये अल्फा माइनस बीटा था, हमारे पास इसकी डायरेक्ट वैल्यू नहीं है। हमारे पास जो कीमतें हैं या अल्फा प्लस बीटा की शक्ल में है या फिर अल्फा बीटा की शक्ल में है। तो मैं क्या काम करूंगा, इसको मैंने वैसे लिख दिया, इसका मैंने स्क्वायर करके इसका स्क्वायर रूट ले लिया। अगर आप वापस जानते हैं तो वैसे जाएगा। अब ये आप जानते हैं a माइनस बी का फार्मूला जो होता है a प्लस बी स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। तो उस रूल के मुताबिक मैं इसको लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटे का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अगर आप इसको ओपन करें तो यही जवाब आ जाएगा और इसको ओपन करें ये जवाब आ जाएगा। या यहीं पे 2 मिनट के लिए देख लें कि ये इसका स्क्वायर खोलें, अल्फा की 2 या बीटा की 2 प्लस 2 अल्फा बीटा, वो प्लस 2 अल्फा बीटा या मनफी 4 अल्फा बीटा साल हो के मनफी 2 अल्फा बीटा बचेगा और फिर वो फार्मूला बन जाएगा। यानी इट मीन इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ। अब आप देखें जो आपने मालूम करना था वो चेंज हो गया, ये सम में, ये प्रोडक्ट में।
आप वैल्यू पुट कर दें। अल्फा प्लस बीटा की कीमत आपके पास 2/3 है, ये फिर अल्फा प्लस बीटा 2/3 इसका स्क्वायर -4, अल्फा बीटा आपके पास 4/3 है। ये वैसे लिखें 2/3 का स्क्वायर लिया 4/9 मनफी ये 4 मल्टीप्लाई को 16/3 और ये मेरे पास 9 एलसीएम आ गया, ये 4 वैसे आएगा, 9 को 3 तकसीम करो 3 बचेगा, 3 इससे मल्टीप्लाई होगा 48 हो जाएगा, 4 मनफी 48 मनफी 44 हो जाएगा और ये 2/3 साथ चल रहा है 2/3, ये 9 का स्क्वायर रूट आपने लिया 1/3 आ गया, मनफी 44 को मैं यूं लिख सकता हूँ 4 इंटू मनफी 11 क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट जो है वो 2 बन जाएगा, ये बन जाएगा 2/3 और ये भी 2/3 और स्क्वायर रूट में क्या बच गया मनफी 11 बच गया, तो ये मल्टीप्लाई होकर 4/9 इंटू आ गया स्क्वायर रूट ऑफ मनफी 11, ये कीमत निकल आई अल्फा स्क्वायर मनफी बीटा स्क्वायर। ये इस तरह आपका हमारा लेक्चर नंबर 1 जो है वो मुकम्मल होता है। एक्सरसाइज हमारी 4.6 चल रही थी और ये उसका लेक्चर नंबर 2 है और लेक्चर नंबर 2 में मैं क्वेश्चन नंबर 2 पहले स्टार्ट कर रहा हूँ और कंडीशन उसने ये दी, सवाल ये है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये गिवन है सिंस अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर मनफी पी एक्स मनफी पी मनफी सी इज इक्वल टू 0। तो हमने एक प्रूफ करना है, उसने प्रूफ दिया है। तो जब मैं इस दी हुई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयरिंग करूंगा तो मेरे पास ए की वैल्यू 1 हो जाएगी और बी की वैल्यू मनफी पी और सी की कीमत जो मनफी पी मनफी सी हो जाएगा। क्योंकि अल्फा बीटा रूट्स उसने दे दिए हैं तो मैं सबसे पहले क्या काम करूंगा, इसके सम ऑफ रूट्स निकालूंगा और सम ऑफ रूट्स का अल्फा प्लस बीटा, इसका फार्मूला आप जानते हैं मनफी बी ओवर ए होता है, ये मनफी वैसे लिखें, बी की वैल्यू आपने मनफी बी लिखी है और ए की कीमत आपके पास 1 है तो ये मनफी मनफी प्लस हो जाएगा। तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा की जो आपके पास कीमत आ गई ये आपके पास पी आ गई। फिर आप निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे, ये अल्फा बीटा इसका फार्मूला सी ओवर ए होता है, सी की वैल्यू आपने ये निकाली है नफी पी नफी सी ओवर 1 आ गया और ये आपके पास 1 खत्म हो जाता है। तो ये आपके पास अल्फा बीटा की कीमत जो आपके पास आ गई वो मनफी पी मनफी सी आ गई। जो आपने प्रूव करना था वो ये लिख दिया 1 प्लस अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा इज इक्वल 1 मनफी सी। मैंने इसको सादा मल्टीप्लाई कर दिया 1 प्लस अल्फा प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1 मनफी सी। तो अब आप नोट करेंगे ये अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स है, ये वैल्यू आपके पास उसकी पी पुट कर देंगे, अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है तो ये इसकी ये कीमत पुट कर देंगे तो इज इक्वल टू 1 मनफी सी, ये प्लस पी से माइनस पी कट जाएगा तो 1 मनफी सी इज इक्वल टू 1 मनफी सी। ये इस तरह आपके पास प्रूफ जाता है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल जाते हैं और ये सवाल नंबर दूसरा जो है मुकम्मल होता है। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट में समझा रहा हूं, वो क्वेश्चन में आपके पास ये एक्सरसाइज 4.6 है और इसमें उसने जो सवाल दिया है वो कहता है फाइंड द कंडीशन दैट वन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज डबल द अदर। हमने वो शर्त मालूम करनी है जिसके तहत इस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका एक रूट दूसरे का दुगना हो। हम यानी इसका मतलब ये हो जाएगा यहाँ P और Q की वैल्यू क्या होनी चाहिए या इनका आपस में ताल्लुक क्या होगा कि इसका एक रूट दूसरे रूट का डबल हो जाएगा। तो मैंने क्या काम किया, सॉल्यूशन से मैंने शुरू किया, मैं लिखा लेट अल्फा बी द फर्स्ट रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल 0। कंडीशन के मुताबिक देन 2 अल्फा हो जाएगा, उसका डबल हो जाएगा। अगर यहाँ स्क्वायर पूछ तो अल्फा स्क्वायर कर देता, अगर एडिटिव इनवर्स पूछ तो मनफी अल्फा पूछ लेते, अगर उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछ तो फिर 1 ओवर अल्फा कर लेते। क्योंकि डबल की शर्त है rather than 2 अल्फा बी द सेकंड रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस px प्लस q इक्वल 0। अब बेसिक यहाँ ये पहला रूट हो गया, दूसरा हो गया मेरे पास, यानी ये अल्फा है, ये बीटा की जगह पे आपने आप 2 अल्फा यूज करना है। फिर वही तरीका आ गया, सम ऑफ रूट्स निकालोगे अल्फा प्लस 2 अल्फा, फार्मूला आपके पास मनफी पी ओवर ए, मनफी आपके पास बी की कीमत जो है पी है, ए की कीमत जो है 1 है, तो ये आपके पास शॉर्टकट में आ जाएगा 3 अल्फा इज इक्वल टू नफी पी आ गया और 3 पे आप तकसीम करेंगे तो आपके पास अल्फा की कीमत निकल आई नफी पी बाई 3। अब इसी का हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे और ये अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू 2 अल्फा है, फार्मूला के पास सी ओवर ए होता है तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर, सी की कीमत आपके पास q है, ए की कीमत 1 है तो q और 1 q लिख सकते हैं तो 2 इनटू ये अल्फा स्क्वायर है, अल्फा की कीमत ये पुट करेंगे मनफी p बाई 3 का स्क्वायर तो ये बन जाएगा पास, जब इसका स्क्वायर लेंगे ये बन जाएगा 2p स्क्वायर ओवर 9 इज इक्वल टू q और 9 जाके उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा बस 2p स्क्वायर इज इक्वल टू 9q। ये आपके पास यहाँ पे प्रूफ हो गया।
तो इसके साथ हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। 6 में जो शर्त देता है उसने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कहता है कि ये अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं और हमने ये प्रूफ करना है, स्टेटमेंट प्रूफ करनी है। तो मैंने सॉल्यूशन से शुरू किया, लेट अल्फा बीटा रूट्स ऑफ px स्क्वायर जमा qs जमा q इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले मैं इसका सम निकालूंगा, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, ये मनफी b ओवर फार्मूला होता है। दिस इंप्लाइज दैट अल्फा प्लस बीटा, ये आपके पास b की कीमत q है और a की कीमत p है, तो मनफी q ओवर p बन जाएगा। इसी तरह मैं इसका निकालूंगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालूंगा, अल्फा बीटा ये c ओवर a बन जाएगा। c की कीमत आपके पास q है, a की कीमत p है, तो अल्फा बीटा आपके पास q ओवर p आ गया। यानी सम ऑफ रूट्स आपके पास मनफी q ओवर p निकल आया और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है अल्फा बीटा इक्वल टू q ओवर p निकल। अब आपने जो प्रूव कर दो उसकी मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, वो ये है कि स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा ओवर बीटा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बीटा ओवर अल्फा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ q ओवर p। मैंने इसको वैसे लिख दिया, इसके मैंने ये स्क्वायर रूट अलग अलग कर लिए, अल्फा स्क्वायर रूट और बीटा स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बीटा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा, ये मैंने वैसे लिख दिया। इन दो का मैंने एलसीएम लिया। अब आप जानते हैं ये दोनों मुख्तलिफ हैं, दोनों एलसीएम में जाएंगे, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई जाएगा। जब अल्फा का स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा बचेगा, ये इससे मल्टीप्लाई तो बीटा बच जाएगा। यानी ये अल्फा प्लस बीटा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा प्लस q और p आ गया। तो अल्फा प्लस बीटा की जो कीमत निकाली थी आपने वो मनफी q और p पुट कर देंगे, अल्फा बीटा की जो कीमत निकाली थी q और p वो यहाँ पुट कर देंगे प्लस q और p। इसके बाद जो अगले स्टेप में आपने करना है, ये जो q और p खड़ा है इसको मैं 2 दफा स्क्वायर रूट में लिख लूंगा, क्योंकि दोनों दफा स्क्वायर रूट में लिखूंगा तो ये क्या होगा कि जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो वापस q और p बन जाता है। ये मनफी को मैंने नहीं खेला और ये ओवर q और p वैसे आ गया, ये भी आपके पास वैसे आ गया, ये इससे एक जो है कैंसिल होता है, बाकी आपके पास बचेगा मनफी स्क्वायर रूट ऑफ q और p और ये प्लस खड़ा है q और p, ये भी इससे कट जाएगा, आपके पास बाकी 0 बचेगा और ये आपके पास राइट हैंड साइड थी। इस तरह हमारे पास ये लेक्चर नंबर जो हमारा 2 था ये कंप्लीट होता है। अल्लाह हाफिज़। एक्सरसाइज 4.6 हमारी चल रही थी, ये इसका लेक्चर नंबर 3 है और ये आखिरी लेक्चर है, इसके साथ ही हमारी मशक मुकम्मल हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 मैं आपको समझा देता हूँ। और क्वेश्चन नंबर 7 से पहले एक बात और देख लें कि आपके पास अगर दो रूट्स हैं किसी भी इक्वेशन के, अब आपको रूट्स देगा, x इज इक्वल टू अल्फा ले लें, x इज बीटा ले लें, तो इसको आप इधर लेंगे, x मनफी अल्फा बनेगा, ये x मनफी बीटा बनेगा इज इक्वल टू 0। इसको मैंने ज़रब दी, यहाँ से x कॉमन लिया, तो ये अल्फा प्लस बीटा ये सम को ज़ाहिर करता है, अल्फा बीटा प्रोडक्ट को ज़ाहिर करता है। तो ये आपके पास एक फार्मूला बन जाता है x स्क्वायर मनफी sx प्लस p इज इक्वल टू 0। जब आपको रूट्स देगा, इक्वेशन पूछेगा, तो आपने उनको जमा करके s निकाल लेना है, उनको ज़रब देके p निकाल लेना है, ये फार्मूला लिखना है और इसमें आपके पास वैल्यू पुट करके आपके पास जवाब निकल आएगा, इक्वेशन निकल आएगी। क्वेश्चन नंबर 7 का 5वां पार्ट समझा रहा हूँ और बाकी 7 के 2 पार्ट और हैं वो आपने खुद करने हैं और इसके साथ क्वेश्चन नंबर 8 है वो कंप्लीट करना है। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 हो, देन फाइंड एन इक्वेशन हुज रूट्स आर, फिर आप एक ऐसी इक्वेशन मालूम करो जिसके रूट्स ये हो। सॉल्यूशन किए, आपने हेडिंग दी, लिखा सिंस अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, देन ये मैंने उसका सम निकाला, फार्मूला है मनफी b ओवर a और इसकी कीमत भी वही खड़ी है तो मनफी b ओवर a रह जाएगी। अल्फा बीटा प्रोडक्ट निकाला, ये c ओवर a बन जाएगा। वी आर टू फाइंड एन इक्वेशन, अब हमें एक ऐसी इक्वेशन मालूम करनी है हुज रूट्स आर, जिसके रूट्स 1 ओवर अल्फा स्क्वायर 1 ओवर बीटा स्क्वायर। आपका टारगेट इसको ऐड करेंगे यानी सम निकालेंगे, इसको ज़रब देंगे यानी p निकालेंगे। जब मैंने इसको ऐड किया सम ऑफ रूट्स तो 1 ओवर अल्फा की 3 प्लस 1 ओवर बीटा की 3। आपने इसको चेंज करना है जिस तरह आपने इसके सवाल नंबर पहले में चेंज किया था, सम या आपके पास ये दो कीमतें हैं अल्फा प्लस बीटा या अल्फा बीटा, आपने इसको चेंज करना है। मैंने क्या काम किया, यहाँ पे मैंने इसका एलसीएम ले लिया, दोनों रकमें आ जाएंगी अल्फा 3 बीटा 3, तो ऊपर आ जाएगा अल्फा 3 प्लस बीटा 3। ये इसको मैंने कुछ नहीं किया, इसका अल्फा बीटा होल का क्यूब कर दिया, यहाँ पे मैंने a की 3 प्लस b की 3 वाला फार्मूला अप्लाई कर दिया यानी क्यूब वाला, तो वो होगा अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मनफी अल्फा बीटा। अब ये भी सम में आ गया, ये प्रोडक्ट में आ गया, लेकिन अभी इसको हमें चेंज करना है। तो आगे मैं क्या लिखूंगा, अल्फा प्लस बीटा इनटू अल्फा स्क्वायर वैसे लिखा, बीटा स्क्वायर वैसे लिखा, ये मनफी अल्फा बीटा मैंने यहाँ पे वैसे लिखा। आपने अपनी तरफ से फार्मूला कंप्लीट करने के लिए प्लस 2 अल्फा बीटा मनफी 2 अल्फा बीटा लिख दिया, ये नीचे वाला अल्फा बीटा क्यूब वैसे आ गया।
अब इसके बाद आप देखेंगे ये अल्फा प्लस बीटा वैसे आ गया, तो ये फार्मूला बन गया अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर, और वो 2 अल्फा बीटा और 1 अल्फा बीटा बन के ये मिलके बन जाएगा -3 अल्फा बीटा ओवर अल्फा बीटा क्यूब वैसे आ जाएगा। एस लिखेंगे -b ओवर a, और इसकी कीमत ये इसकी वैल्यू पुट कर दी, अल्फा प्लस बीटा की कीमत पुट कर दी, अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर दी, और अल्फा और बीटा की कीमत c ओवर a पुट कर दी, ये क्यूब वैसे आ गया। नेक्स्ट स्टेप देखेंगे -b ओवर a, ये इसका स्क्वायर था b स्क्वायर ओवर a स्क्वायर, -3c ओवर a, इसका क्यूब था c की 3 ओवर a की 3। दिस इंप्लाइज दैट s जो आप सम निकाल रहे थे -b ओवर a वैसे लिखें, इनका मैंने एलसीएम ले लिया, a स्क्वायर आ जाएगा, जब a स्क्वायर आएगा ये वैसे हो जाएगा, एक a इसे ज़रब खा जाएगा -3ac ओवर a की 3। ये आप इसको कन्वर्स करोगे तो ये चौथी रकम है, ये बन जाएगा a की 3 ओवर c की 3। तो याद रखें ये a और a स्क्वायर a की 3 से a की 3 कैंसिल हो गया, तो आपके पास जो s निकला ये -b को अंदर ज़रब दे दें, -b की 3 -b प्लस 3abc, और ये c की 3 नीचे आ गई, ये आपने इसका सम ऑफ रूट्स निकाल लिया। अब इसी का हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, p से ज़ाहिर करेंगे, इन दोनों का हमें मल्टीप्लाई करना है, 1 ओवर अल्फा की 3 डॉट 1 ओवर बीटा की 3, तो ये बनता है p इज इक्वल टू आ गया 1 ओवर अल्फा बीटा होल का क्यूब। तो अल्फा बीटा की कीमत आपके पास c ओवर a है, तो ये बनेगा c की 3 ओवर a की 3, तो इसकी p की कीमत निकलेगी a ऊपर चला जाएगा, तो ये a की 3 ओवर c की 3। अब आप फार्मूला पढ़ चुके हैं रिक्वायर्ड इक्वेशन x स्क्वायर मनफी sx प्लस p इज इक्वल टू 0, तो ये x स्क्वायर वैसे लिखें, ये मनफी वैसे लिखा, ये s की कीमत यहाँ जो निकाली थी वो मैंने पुट कर दी, और ये p कीमत जो ना यहाँ निकाली वो मैंने पुट कर दी, और ये इज इक्वल टू 0 हो गया। अब आप c के 3 से सब को ज़रब दें, क्योंकि ये भी c के 3 है, ये भी c के 3 है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा c के 3 x स्क्वायर मनफी 3 मनफी इंटू 3abc, ये पहले लिख लिया, ये मनफी बाद में लिख ली, इंटू x आ गया प्लस a की 3, क्योंकि c के 3 से वो c के 3 कैसे हो जाता है इज इक्वल टू 0। ये आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है, जिसके रूट्स उसने 1 ओवर अल्फा की 3 व 1 ओवर बीटा की 3 दी थी। इस तरह हमारा ये लेक्चर नंबर 3 जो है वो कंप्लीट